चलो बना दिए हैं। देखो बेटा 41 मिनट का बस। चलो कोई दिक्कत नहीं। एक इलेक्ट्रॉन है, ध्यान देना बेटा, क्लास 12th के लिए मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन का सीरीज, प्लस हम क्लास 11 से जो बच्चे 12 में जा रहे हैं उनको हम पहले सरसरी निगाह हर चैप्टर का सवाल भी बता रहे हैं, दोनों काम एक साथ कर रहे हैं। तो देखिए ये जो क्वेश्चन हम लोगों को दिया हुआ है बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से देखना, एक इलेक्ट्रॉन है 0.1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के एक समान किस क्षेत्र में बेटा, चुंबकीय क्षेत्र में। कैसे, लंबवत, क्लास 10th में भी ऐसी सवाल थी, लंबवत 10⁵ मीटर प्रति सेकंड किस चीज से, वेग से प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला हमें लारेंज बल का मान गया। तो किसी को कोई टेंशन नहीं लेना है, मैं सवाल का ट्रिक बता चुका हूं। सबसे पहला चीज कि फिजिक्स का क्वेश्चन जब भी लगाओ बेटा इतना ध्यान दो कि सबसे पहला केयर यह करना है कि क्वेश्चन में हमें पता होना चाहिए कि दिया है क्या, हमको दिया है क्वेश्चन में। तो देखो दिया है चुंबकीय क्षेत्र, सब लोग एक एक अक्षर देखो, चुंबकीय क्षेत्र दिया है ना बेटा। अब चुंबकीय क्षेत्र का जो इंडिकेशन होता है याद कर लो, किससे इंडिकेट करते हैं चुंबकीय क्षेत्र को, बी से। क्लियर, डॉट एकदम हो गया। मान दिया है 0.1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। संतुष्ट हो सब बच्चे, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब हमको देखो फिर लंबवत 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड क्या दिया हुआ है, वेग भी 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक, क्लियर एकदम। प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले कौन सा बल, लारेंज बल का मान ज्ञात करना है। तो लारेंज, तो लारेंज बल क्लास तुम 10th में भी ये सूत्र पढ़े हो, लारेंज बल F बराबर QVB का होता है जी साइन थीटा। और अगर कोई क्षेत्र लंबवत हो तो लंबवत के लिए थीटा बराबर कितना, 90 अंश। कोई दिक्कत किसी को। आवेश Q का मान सबको पता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ भी हमको क्वेश्चन में दिया है 10⁵ बी हमारे क्वेश्चन में दिया 0.1 और साइन कितना हो गया बेटा 90 डिग्री। सब सेटिस्फाइड हो। अब देखो 16 एकम 16 एक अंक दशमलव क अंक पे लगेगा, 2 अंक पे। तो एक अंक तो क अंक पे लगा दिए 2। 19 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा, -14 हो जाएगा ना। अब गुणे साइन 90 का मान 1 माने कुछ नहीं। तो अब दशमलव एक अंक कहाँ जाएगा, आगे, चूंकि दशमलव के आगे शून्य लिखा नहीं जाता। तो 1.6, 14 1 15, अब बल का मात्रक न्यूटन। यही हो गया आंसर। स्क्रीनशॉट लो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। देखो सेम सवाल उसी तरह से है बेटा, ये 2022 का सवाल है, 2022 का मोस्ट रिपीटेड सीरीज का ये भी क्वेश्चन है। देखो एकदम ध्यान से देखो न्यूमेरिकल कैसे लगेगा। 5 सेंटीमीटर लंबे तार को 2 × 10⁻⁻⁴ टेस्ला के कहाँ, चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता। पहला काम दिया है। ओके, कौन सा क्षेत्र, देखो अच्छे, कौन सा क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय, देखो एकदम विधिवत लगा रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र। जो आज पहली दिन भी पढ़ेगा ना, पहला दिन उसको भी अच्छे से आ जाएगा, गारंटी है। चुंबकीय क्षेत्र को क्या कहते हैं, बी। कितना दिया, 2 × 10⁻⁻⁴ टेस्ला। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, सब क्लियर है यहाँ तक। चुंबकीय क्षेत्र का एक बात सब लोग तुम लोग जान लो, चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो 3 ठे होता है। पहला होता है टेस्ला, इसको क्या कहते हैं, टी कहते हैं। दूसर का मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, शॉर्टकट में कहते हैं वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तीसरा होता है बेटा न्यूटन, हो गया ना, न्यूटन प्रति एम्पियर, रुको हिंदी में लिखने दो, न्यूटन प्रति एम्पियर और उसके बाद मीटर। ओके,
शॉर्टकट में न्यूटन प्रति एम्पियर और मीटर। कोई दिक्कत? ये तीनों मेजरमेंट रहेगा तो वह हमेशा कहाएगा चुंबकीय क्षेत्र। कोई दिक्कत यहाँ तक? तीनों में से कोई लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब कितना धारा है बच्ची? आई। धारा किसको कहते हैं? धारा किसको कहते हैं? आई। कितना? 3 मिली एम्पियर। लेकिन मिली में सवाल कभी नहीं लगती, तो मिली की जगह हम लोग लिखेंगे क्या? 3 × 10⁻³ एम्पियर। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? प्रवाहित करने पर तार में अधिकतम का पूछा बेटा? बल। हमें बल पता नहीं है, तो जब हमें बल पता नहीं है तो F बराबर होता है IBL का साइन थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? IBL साइन थीटा। अब इसके बाद हमारे पास L भी दिया है, लंबे तार, तो लंबाई दिया है 5 सेंटीमीटर, लेकिन कभी भी सेंटीमीटर में सवाल नहीं लगती, तो कितना हो जाएगा? -2। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? I का मान कितना है बेटा? देखा 3 × 10⁻³ B का मान बेटा 2 × 10⁻⁴, L का मान 5 × 10⁻²। साइन कुछ दिया नहीं है तार पर, धारा में प्रवाहित धारा, तो यहाँ पे साइन हम कितना अंश लिख दिया जाएगा? 90 अंश। अब गुणा करो, 3 दूना 6, 6 5 30, तो कितना आया बेटा? 30। 4 3 7 2 कितना हो गया? 10⁻⁹। साइन 90 का मान कितना हो गया? 1। एक ठे से एक ठे क्या हुआ? कटा। 3 × 10⁸ बल का मात्रक हो गया न्यूटन। यही हो गया आंसर। कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में लो। देखो ये सवाल दिया है ना 2022 का, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भैया। इसके लिए हमें फार्मूला भी तैयार करना पड़ेगा और साथ साथ हमें फार्मूला के साथ साथ और क्या ज्ञात करना पड़ेगा? हल भी करना पड़ेगा। तो देखो किसी परमाणु में, इधर देखना, इलेक्ट्रॉन कितना बेटा? 0.7 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या की कक्षा में 6.6 × 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड की चाल से क्या कर रहा है? गति कर रहा है। ध्यान देना, यही पे रहस्य है। जैसे मान लो कोई परमाणु है, ये परमाणु का नाभिक है। परमाणु का क्या है? नाभिक। नाभिक मीन्स परमाणु का केंद्र है। केंद्र धनात्मक होता है क्योंकि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉन इसी के चारों ओर, ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर बेटा क्या लगा रहा है? चक्कर लगा रहा है। तो चक्कर कैसे लगा रहा है? सीधे लगा रहा है कि गोल गोल लगा रहा है? गोल गोल लगा रहा है। अब देखो पहला क्वेश्चन में दिया है, देखो बहुत प्यारा इंटरेस्टिंग को सवाल है। आर मीन्स रेडियस, रेडियस मीन्स त्रिज्या। कितना बेटा? 0.7 एंगस्ट्रॉम। ओके, कोई दिक्कत नहीं। 0.7 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10। सवाल हो गई मीटर में। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। कक्षा में कितना के ये बेटा का दिया है? चाल दिया है। चाल माने हमको भी दिया है। कितना भी दिया है बेटा? 6.6 × 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड। क्योंकि चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड से। क्या कर रहा है? गति कर रहा है। लेकिन बेटा जो गति चाल जो दिया है और जो गति कर रहा है, कैसे कर रहा है जी? गोल गोल कर रहा है। ध्यान देना, यही पे रहस्य है। गति कैसे कर रहा है? गोल गोल कर रहा है। तो इसका मतलब इसको हम मानेंगे कोणीय वेग। क्या मानेंगे? कोणीय वेग। बराबर तुम लिख लो 2πn, जो लिखे हो उसको चुपचाप लिख लो, ठीक। कोणीय वेग का एक और सूत्र होता है, चूंकि कोणीय वेग बराबर v/r। कोणीय वेग बराबर का होता है v/r, चाल बटा के त्रिज्या, ठीक। अब जहाँ कोणीय वेग लिखा है वहाँ लिखेंगे हम लोग, ध्यान देना, v/r। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? 2πn अपने स्थान पे, ये ला दो इसके कहाँ? नीचे। तो n बराबर हो जाएगा v/2πr। परिधि हो गया। क्या हो गया? परिधि। पूरा परिधि मीन्स इसका परिमाप। और यहाँ पे n क्या है? n है इसकी क्या कहलाएगी बेटा? आवृत्ति।
कोई दिक्कत? आप देखो इतना के बाद हमको निकालना क्या है, तुल्य धारिता। तो बाबू तुल्य धारिता, तुल्य धारिता I बराबर सूत्र होता है, तुल्य धारिता I बराबर N इंटू क्यू होता है। क्या होता है जी? N इंटू क्यू। थोड़ा रहस्यमय सवाल है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा बेटा। आ रहा है वहां तक? N बटा के क्यू। अब देखो I N, N का मान बाबू V बटा के 2 पाई R, क्यू लिखा है इंटू का हुआ क्यू। मान रखो V का मान कितना है अपने पास 6.6 गुणे 10 पे घाते 4, क्यू का मान 1.6 गुणे 10 पे घाते -9 बट्टा 2 पाई का मान 3.14, रेडियस 0.7 गुणे 10 पे घाते -10। कभी भी सवाल फिजिक्स का हल करोगे बाबू तो पहला घात से लड़ लो। किससे लड़ लो? घात से। 19 से 10 का कहानी खत्म। दशमलव के आगे एक अंक, कई अंक हुआ जी? 2 अंक। 2 अंक से 2 अंक क्या हुआ? कट गया। 2 अंक से 2 अंक क्या हुआ? कट गया। 2 8 है 16। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? अब क्या आया बेटा? I बराबर 66 गुणे 10 पे घाते 4, 8 10 पे घाते -9, ओके, बट्टा 314 0.7। फिर दशमलव तुम्हें हटाना है। तुम्हें किसको हटाना है बेटा? दशमलव को हटाना है। तो जब दशमलव को हटाना है तो एक ठे ऊपर का दे दोगे? 0 दे दोगे, तो दशमलव का कहानी खत्म। का बचेगा जी? 66 गुणे 80। क्यों 80 करेंगे? क्यों 80 करेंगे? क्योंकि दशमलव का आगे एक अंक है, एक ठे का बढ़ाए 0। 9 में से 4 घटेगा, 10 पे घाते -5 बट्टा कितना? 314 गुणे कितना? 7। ओके, देखो तो पहले हमने घात हल किया, घात के बाद किसको किया? दशमलव को किया। अब काटो इसको। 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 5 10, 2 7 14। कटने का आप कोई चांस नहीं है। 4 1 0 से एक ठेका हुआ जी, कट गया। का बचा? I बराबर 4 छंग 24, 4 छंग 24 दो कितना? 26 बट्टा 157 का 7 में क्या करोगे? गुणा। 7 7 49, 7 5 35, 35 और 4 कितना? 39, 7 कम 7 3 10। अपने पास घात कितना बचा है बेटा? माइनस कितना बचा? 4। इसका इसमें क्या दोगे? भागा। क्या दोगे? भागा। देखो भागा देख के आंसर कितना आ रहा है? 1099 का 264 में 0.24। 10 पे घाते, इधर देखो बेटा, 10 पे घाते -4। एक अंक उधर कर लो, और एक अंक उधर करोगे तो 2.4। 10 पे घाते कितना जी? -3। धारा का मात्रक एम्पियर। अब -3 अगर हटा दोगे तो लिख दोगे मिली एम्पियर। यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया? आंसर। स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलते हैं। हाँ देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है हम लोगों को, ध्यान देना क्वेश्चन पे, 2022 का क्वेश्चन है, ध्यान देना। सवाल हमारी है कि सवाल में हमको दिया है 2 गुणे 10 पे घाते -10 मीटर क्या चीज़ है? त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर। ध्यान देना, मार्ग कैसा है? वृत्ताकार मार्ग पर इलेक्ट्रॉन 3 गुणे 10 पे घाते 6 मीटर प्रति सेकेंड के एक समान चाल से क्या कर रहा है बेटा? चक्कर लगा रहा है, गोल गोल क्या कर रहा है? घूम रहा है। वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न हमको क्या पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है? चुंबकीय क्षेत्र की क्या करना है? गणना करना है। तो सबसे पहले मैं बताता हूं सब लोगों को, चुंबकीय क्षेत्र सबसे पहले हमको दिया क्या है? इधर देखो क्या दिया है? त्रिज्या। त्रिज्या कितना दिया हुआ है? R बराबर 2 गुणे 10 पे घाते -10 मीटर। फिर इलेक्ट्रॉन पर का दिया है? का दिया है जी? चाल। चाल माने भी कितना? 3 गुणे 10 पे घाते 6 मीटर प्रति सेकंड के चाल से चक्कर। वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न हमसे क्या पूछा है? चुंबकीय क्षेत्र
चुंबकीय क्षेत्र B की हमें क्या करना है, गणना करना है। तो यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहला काम कि जो सवाल दिया है, इस सवाल के अंतर्गत तुमको निकालना पड़ेगा वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र की क्या करना है, गणना। तो हमको B का मान पता नहीं है, तो चुंबकीय क्षेत्र की त्रिज्या हम लोगों को B पता नहीं है। ध्यान देना, B मीन्स चुंबकीय क्षेत्र नहीं पता। देखो सूत्र होता है माइक्रोनाट बट्टा 4 पाई Q इंटू V बट्टा के R स्क्वायर। ओके, परेशानी यहाँ है कि तुम लोगों को माइक्रोनाट बट्टा 4 पाई का मान पता नहीं है, तो इतने का मान याद कर लेना 10 पे घाते -7 न्यूटन प्रति एम्पियर पे स्क्वायर, ये मान होता है। ओके, इधर देखो, ध्यान से देखना। अब इसका पूरा मान हो गया 10 पे घाते -7, पूरे का ये जितना लिखा हुआ है इस पूरे का मान। Q का मान सबको याद है, क्वेश्चन में तो है नहीं, 10 पे घाते -19। V का मान अपने पास कितना है, देखो 3 गुणे 10 पे घाते 6 बट्टा R स्क्वायर, तो 2 गुणे 10 पे घाते -10, या तो हम डायरेक्ट 2 बार लिख दे, डायरेक्ट 2 बार लिख देते हैं, हो गया ना स्क्वायर का कहानी खत्म। अब देखो पहले किसको हल करना है, घात को। किसको हल करना है, घात को। तो 19 में से 10 की कहानी खत्म, ध्यान देना, 19 में से 10 की कहानी खत्म। अब 19 में से 10 की कहानी यहाँ कितना बचा बेटा, 9 बचा। तो अब कोई स्टेप बढ़ा के करते हैं, रुक जाओ, घबराना मत। अब अपने पास क्या क्या बचा, 10 पे घाते -7 1.6, कितना बचा जी, 9 -9 बचा, गुणे 3 गुणे 10 पे घाते 6 बटा 2 दूना 4 गुणे 10 पे घाते -10। ओके, 9 और 7 कितना होगा बेटा, बताना। 9 और 7 कितना हो रहा है, आगे आ रहा है, आगे आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, देखो आ रहा है ना। तो देखो कोई नीचे भी देख लेना, नीचे नहीं आ रहा है। अच्छा, अब दशमलव के आगे एक अंक है ना, एक ठे नीचे का बढ़ा देंगे 0, और 9 और 7 देखो जोड़ेंगे तो कितना आएगा बेटा, 16। 9 7 कितना हो जाएगा, 9 और 7 9, कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे 9 है तो 9 1 10 7 16, तो यहाँ पे माइनस हम 16 लिख दें डायरेक्ट ना। रुको पहले बना रहे हैं, 16 हो गया, 16 हो गया यहाँ पे। इसको हमने क्या किया, जोड़ दिया, जोड़ा ना, ये वाला अपने स्थान पे, और 9 1 10 और 6 16 घात भी हो गया, गुणे 3 10 पे घाते 6 बटा, देखो ध्यान से 40, और 10 पे घाते -10, 10 से कहानी खत्म, और 6 से कहानी खत्म। का बचा तुम्हारे पास जी, देखो बचा B बराबर 16 बचा, 3 बचा, ऊपर कुछ बचा नहीं, नीचे बचा कितना 40। कोई दिक्कत यहाँ तक, 4 चौक के 16, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12 10, तो B बराबर 1.2। T मीन्स क्या हो गया, टेस्ला। यही अपना क्या हुआ आंसर। स्क्रीनशॉट लो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलते हैं। ऐसे क्वेश्चन को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।